Hello everybody. So welcome back to Shwetaverse channel. आज इस वीडियो पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट डॉकिंग का आई विल शो एज ए प्रैक्टिकल, क्योंकि बेसिकली हम लोग का मॉलिकुलर डॉकिंग जब हम लोग करते हैं तो हमें पता होता है कि उसका बहुत टाइप्स होते हैं। लाइक जिसमें प्रोटीन और लाइगेंड को लेके जो डॉकिंग होती है उसमें सपोज फ्लेक्सिबल होता है लाइगेंड, तो लाइगेंड रिजिड होता है, प्रोटीन रिजिड होता है, प्रोटीन के कुछ रेसिड्यूज कोई चेन वगैरह हो गया वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सो बेसिकली प्रोटीन फ्लेक्सिबल, लाइगेंड रिजिड, प्रोटीन रिजिड, लाइगेंड फ्लेक्सिबल, दोनों ही रिजिड दोनों ही फ्लेक्सिबल, ऐसे डॉकिंग्स होते हैं। वी नो दैट, ठीक है। सो बेसिकली जब क्वेश्चन होता है, अगर कोई बोले कि हमें लाइगेंड जो है डिफ़ॉल्ट में कैसा रहता है और उसको मतलब दूसरे में कन्वर्ट करो, दूसरे टाइप में कन्वर्ट करो, फ्लेक्सिबल में और रिजिड में, सो उसको कन्वर्ट करके डॉकिंग कैसे किया जाए, सो दिस थिंग आई विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। सो बेसिक जो चीज़ है वो है कि ये लाइगेंड रिजिड कैसे होगा। मैंने एक थ्योरी के मतलब थ्योरी कॉन्सेंट्रेटेड एक वीडियो था मॉलिकुलर डॉकिंग पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उसमें शो किया था, बट पूरा नहीं किया, थोड़ा पार्ट जस्ट डिस्कस किया था प्रैक्टिकली, बिकॉज वो हम थ्योरी पे बना रहे थे, थ्योरी में पढ़ रहे थे, उसीलिए डॉकिंग के ऊपर। तो इस पे मैं इसको और अच्छे से दिखा दूँ एक बार लाइगेंड का रिजिड कैसे बनाया उसको, कि ये जल्दी एक शॉर्ट वीडियो पे अच्छे से एक्सेसिबल हो जाए और क्लियर भी हो जाए। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कैसे लाइगेंड को हम लोग रिजिड बना सकते हैं और कैसे श्योर भी हो सकते हैं कि वो रिजिड हुआ है भी कि नहीं। सो पहले हम लोग को लाइगेंड को ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए इनपुट ओपन करके हम लोग अपने डिज़ायर्ड लोकेशन से एक लाइगेंड को चूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमने सेव किया है, जो भी लाइगेंड को लेके हमें काम करना है उसे हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स करते हैं इसे। सो मैंने ये जो लाइगेंड है वो ओपन कर लिया है। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे अब क्या करना है मुझे, टॉर्शन ट्रीज, मतलब नॉर्मली जब हम लोग करते हैं सो सेट नंबर ऑफ एक्टिव टॉर्शंस करते हैं, राइट। तो डॉकिंग में तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एक्टिव टॉर्शंस क्या लिखा हुआ है, 21। ये एक्सटेंड होगा, ये नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 21 तक ही लास्ट लिमिट है। 21 तक ही रख के मैं इसको सेव करती हूँ, डिसमिस करती हूँ, तो ये 21 एक्टिव टॉर्शंस हो गए। एंड नाउ मैं उसको जस्ट सेव कर दूँगी एज PDBQT फाइल सेव कर दूँगी, जैसे कि नॉर्मल हम लोग डॉकिंग के टाइम करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मैं डिफरेंस भी बताऊँगी कि समझ में कैसे आता है कि ये है कि नहीं, मतलब रिजिड हुआ कि नहीं। सो रिजिड करके PDBQT करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे। तो जाके पहले सेव कर देना होगा मुझे। तो मेरा डिज़ायर्ड लोकेशन मतलब जहाँ पे भी सेव करना है, कौन से फोल्डर्स में, तो वहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसे। सपोज मुझे इस फोल्डर में सेव करना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर दूँगी, डन। अब पहले प्रोसीड्योर देखते हैं, पहले स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम लोग रिजिड बनाते हैं, उसके बाद जाके डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे। तो अब मैं फिर से लाइगेंड में ही क्लिक करूँगी। इनपुट करके मुझे अपना लाइगेंड लाना है, तो वो तो क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे यहाँ पे लाइगेंड में ला रही हूँ बिना में। अब मुझे टॉर्शन ट्रीज में जाके सेट नंबर ऑफ टॉर्शंस, यहाँ पे 21 है, इसको मैं सिंपली ज़ीरो कर दूँगी, सिंपली मैं ज़ीरो कर दूँगी, ये हो गया मेरा ज़ीरो। सो नंबर ऑफ एक्टिव टॉर्शंस हो गए मेरे ज़ीरो। अब ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी जब मैं डिफरेंसेस डिस्कस करूँगी कि मैंने यहाँ पे एक्टिव टॉर्शन ज़ीरो करने को क्यों कहा, रिजिड हो जाए लाइगेंड, इसीलिए डिसमिस कर दिया। एंड अब मैं इसे भी सेव कर देती हूँ, काम करती हूँ मैं इसे भी सेव कर देती हूँ। और जब मैं ओपन करूँगी इनके PDBQT फाइल्स, तब हमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो सपोज़ मैंने इसे भी जाके इसी फोल्डर में एक ही साथ सेव कर दिया। QT, सो एक नेम से सेव कर दिया। सो ये दोनों मेरे हो गए सेव। अब हम लोग देखते हैं इनके PDBQT फाइल्स को ओपन करके कि डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी, और फिर एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस हुआ है।
सो ये है जो फर्स्ट है, उसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 21 एक्टिव टॉर्शंस दिख रहे हैं, ए फॉर एक्टिव एंड आई फॉर इनएक्टिव, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। एक्टिव टॉर्शंस मतलब क्या होता है, टॉर्शंस मतलब होता है हमारे रोटेटेबल बॉन्ड, मतलब कि हमारे लाइगेंड में कितने एक्टिव टॉर्शंस हैं, मतलब कितने रोटेटेबल बॉन्ड्स हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा है कितना बॉन्ड्स है जो रोटेट करते हैं, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि रिजिडिटी है। सो यहाँ पे 21 एक्टिव टॉर्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये लाइगेंड जो है वो अभी भी फ्लेक्सिबल मोड में ही है, 21 रोटेटेबल बॉन्ड्स तो है ही। सो आई कैन से दैट ये जो है, ये बेसिकली जो लाइगेंड अभी भी फ्लेक्सिबल मोड में ही है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट में जब हम लोग डिफ़ॉल्ट में करते हैं तो जो भी लाइगेंड्स होते हैं वो हम लोगों के किस मोड में होते हैं, फ्लेक्सिबल मोड में होते हैं, मतलब कि हम लोग नॉर्मली फ्लेक्सिबल डॉकिंग कर रहे हैं लाइगेंड को लेके, लेकिन जो होता है हम लोग उसको रिजिड बनाते हैं। सो बेसिकली रिजिड कब हो जाएगा, रिजिड मतलब कब हो जाएगा, जब हम लोग का ये एक्टिव टॉर्शन ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि रोटेटेबल बॉन्ड उसमें है ही नहीं, ज़ीरो हो जाएंगे, तब जाके वो रिजिड हो जाएगा। मतलब हमें एक्टिव टॉर्शन को ज़ीरो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए। सो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको ज़ीरो बनाने के लिए अभी हम लोग जो वीना में कर रहे थे, हम लोग तो वही तो किए थे, हम लोग उसको ज़ीरो तो बनाए, 21 से ज़ीरो तो हम लोग ने बना ही दिया उसको, 21 को डिक्रीज़ करते करते। हाँ, लेकिन एक काम हमें नहीं करना है, और वो काम है कि हम लोग उसको दोबारा सेव करके लाइगेंड को वही फ्लेक्सिबल मोड में सेव करके, सपोज़ 21 को यहाँ पे हम लोग इरेज करके ज़ीरो लिख देंगे, तो ये काम हमें नहीं करना है, ये काम गलत है, क्योंकि ये काम से ये जो फ्लेक्सिबल जो रिजिडिटी नहीं होता है, हम लोग को पहले उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, पहले उसका टॉर्शन हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा टू ज़ीरो, एंड देन वी हैव टू सेव इट इन द PDB-QT फॉर्मेट। सो पहले हम लोग सेव कर दिए, उसके बाद हम लोग उसको नोटपैड में जाके, वर्डपैड में कहीं पर भी जाके इरेज करके कर रहे हैं, तो वैसे नहीं होता है। सो अब इसका फाइल हम लोगों ने देख लिया, अब हमें सेकेंड का देख रहे हैं, जो हम लोग उसको रिजिड बनाए थे, तो हम लोग को यहाँ पे ये डिफरेंस दिखेगा, और यहाँ पे जो डिफरेंस है हमें नीचे भी दिखेगा, दैट यहाँ पे जो A फॉर एक्टिव लिखा हुआ है एंड I फॉर इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज़ीरो एक्टिव टॉर्शंस दे दिए हैं, और यहाँ पे जितने भी रिमार्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा I है, मतलब दे आर इनएक्टिव, और यहाँ पे था जितने भी हम लोग के रिमार्क्स दिए हुए थे, यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स थे वो एक्टिव थे। सो मतलब हम लोग का क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंपली कि, एक मिनट, हाँ, हम लोग इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये जो है जहाँ पे हमारा ज़ीरो हुआ है, जहाँ पे हम लोग का ज़ीरो हुआ है बेसिकली वो हम लोग का इनएक्टिव, मतलब हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब कि हम लोगों का रिजिड फॉर्म में है लाइगेंड। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे जो सेकंड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले देखा था, तो फर्स्ट में जो देख रहे थे हम लोग, ये बोलना पड़ेगा, कंपेयर अगर करें, हाँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, 21 एक्टिव टॉर्शंस है, 21 एक्टिव टॉर्शंस है, और यहाँ पे ए, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, डिफरेंस क्या है मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो हम लोग अब गैस आराम से कर सकते हैं कि अगर मुझे दिया जाए, किसी को भी दिया जाए कि इसमें से हमें बताओ कि कौन सा एक्टिव, मतलब कौन सा हम लोग का फ्लेक्सिबल लाइगेंड है, कौन सा रिजिड लाइगेंड है, तो हमें समझ में आ जाएगा 0 और 21 और A और I सबको देख के क्लियरली समझ में आ जाएगा उन लोग का PDB-QT फाइल देख के। मतलब PDB-QT फाइल मतलब हमें PDB-QT फाइल कहाँ से मिलेगा, ऑटोडॉक वीना से प्रोसेस करने के बाद जाके सेव करने से मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, दैट पहले हम लोग को सारे प्रोसेस करने हैं, वीना में जाके सेव करना, जितने प्रोसेस है करने हैं, उसके बाद जाके हमें सेव करना है। पहले हम लोग सेव करके उसके बाद जाके हम लोग यहाँ से इरेज करके लिख रहे हैं, वैसे नहीं होता है। सो आराम से अब यहाँ पे डिफरेंस भी दिख रहा है हम लोगों को, जब हम लोग ऑटोडॉक वीना में करके सेव किए तो। सो यही डिफरेंस है हम लोग को। और अब जाके मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास सपोज मुझे एक डॉकिंग करना है, डॉकिंग में मुझे सेम लाइगेंड को यूज़ करना है, लेकिन जो ट्विस्ट है, मुझे बोला गया है कि वो जो लाइगेंड है, मैं फर्स्ट डॉकिंग करूँगी लाइगेंड को फ्लेक्सिबल रख के, और सेकेंड डॉकिंग करूँगी लाइगेंड को रिजिड रख के। तो मैं करूँगी क्या,
कोई भी कंफ्यूज होगा तो कंफ्यूज और डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब शायद आइडिया वेरी मच क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करूँगी। वीना में जाके पहले इस लीगेंड को एज अ रिजिड करके सेव कर लूँगी, मतलब ज़ीरो एक्टिव टॉर्शंस करके। उसके बाद फिर से आके उसी लीगेंड को फ्लेक्सिबल मोड में करके सेव कर लूँगी, मतलब जो डिफ़ॉल्ट मोड है जहाँ पे टॉर्शंस, एक्टिव टॉर्शंस नंबर दिए हुए हैं। तो मेरे कितने फाइल होंगे, मेरे पास 2 फाइल आ जाएंगे। मतलब एक लीगेंड के हम लोग नॉर्मल डॉकिंग में जैसे एक फाइल बनाते हैं, मैंने अपने वीडियो में जैसे बताया था मॉलिक्यूलर डॉकिंग प्रैक्टिकल का, तो एक फाइल बनाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे एक ही लाइगेंड का 2 फाइल बना लेंगे। उसका नाम हम लोग सपोज एक का लिख दिए लाइगेंड रिजिड और एक का लाइगेंड फ्लेक्सिबल। और उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग डॉकिंग के टाइम जब हम लोग कॉन्फ फाइल बनाते हैं, कॉन्फिग फाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग नाम एज इट इज़ जैसे है वैसे ही देंगे। जैसे अगर मुझे फ्लेक्सिबल के साथ करना है तो फ्लेक्सिबल दूंगी, मुझे जो भी मैंने लिखा है, मतलब लाइगेंड फ्लेक्स लाइगेंड फ्लेक्सिबल डॉट PDBQT, और अगर रिजिड है तो मैं रिजिड ही दूंगी। सो ऐसे करके मैं एक ही लाइगेंड से फ्लेक्सिबल और रिजिड फाइल बना के आई कैन डू द डॉकिंग। सो ये वीडियो मैंने शॉर्ट ही रखा था बिकॉज इस वीडियो में इतना आई गेस ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें थोड़ा रहता है कि हाँ डॉकिंग का एक स्टेप है ये है, तो उसको शॉर्ट वीडियोस में आई थिंक करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। देखने में भी एक्सेसिबल होगा, समझने में भी इजी होगा। और मैं और भी बहुत सारे वीडियोस डॉकिंग के स्टेप्स के ऊपर बना के दूंगी, दैट इज़ प्रोटीन कैसे फ्लेक्सिबल करते हैं, और भी बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है नेक्स्ट दिनों में। सो बेसिकली जो थिंग है कि आप लोग कमेंट करें कि क्या क्या वीडियोस चाहिए, मतलब कैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना होगा, डॉकिंग के कोई स्टेप्स, कि मैं इसमें भी जैसे कि मैं पूरा डॉकिंग करके एक स्टेप करके दिखाऊं कि कैसे कन्फिग फाइल बनते हैं। अगर मैं लाइगेंड को रिजिड और फ्लेक्सिबल करती हूँ, प्रोटीन को रिजिड और फ्लेक्सिबल करती हूँ, जो कि मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ पे, तो उससे मैं डॉकिंग में कैसे लाती हूँ कन्फिग फाइल में, तो वो क्या मुझे मतलब वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से मुझे समझ में आएगा कि क्या वीडियोस चाहिए, क्योंकि ये डोमेन जो है वो बहुत वास्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो कौन सा वीडियो मैं पहले बनाऊँ, मतलब कौन से टॉपिक्स को मैं पहले एक्सप्लोर और डिस्कस करूँ, कौन सा बाद में, कौन सा मतलब ज़्यादा डिमांड है सब में। तो आप लोग कमेंट करें कि कौन सा चाहिए नहीं चाहिए एवरीथिंग। एंड हाँ, अगर अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स लाइक कमेंट्स तो करिए, क्योंकि ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रहेगा, बनाने के लिए रहता भी है कि मैं फॉर्म करूँ वीडियोस और अपनी लर्निंग्स को शेयर करूँ सबके साथ, अपनी जर्नी को शेयर करूँ सबके साथ। तो ये वीडियोस के लिए बस इतना ही कि लाइगेंड को कैसे रिजिड बनाते हैं, और डिफरेंसेस भी आई गेस समझ में आ गए होंगे, अब बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। डॉकिंग का एक स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल श्वेता पर ज़रूर करें। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।